हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक का दरोगा कहानी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो नमक का दरोगा पाठ का सारांश चलिए देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह एक आदर्शवादी यथार्थवादी रचना है। इस कहानी में पंडित अलोपीदीन धन की ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है, जबकि कर्म योगी मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। कहानी का सार इस प्रकार से है। अंग्रेजी शासन में जब से नमक पर कर लगाया गया और नमक का नया विभाग बना एवं प्रकृति द्वारा दी गई वस्तु के प्रयोग करने का निषेध किया गया, तब से लोगों ने अनेक प्रकार से चोरी छिपे व छल प्रपंच से रिश्वत लेकर नमक का व्यापार आरंभ कर दिया। इससे अधिकारियों को लाभ हो रहा था। लोग पटवारगिरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे। तो यहाँ पटवारगिरी का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि पटवारी के पद में भी रिश्वत बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि पटवारी के पद से ज़्यादा कमाई नमक विभाग में अधिक थी। जो नमक का व्यापार करने वाले थे, वहाँ पर जो अफसर ड्यूटी देते थे, उनको रिश्वत उससे भी अधिक मिलती थी। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी मन ललचा रहा था। तो हर कोई व्यक्ति दरोगा के पद पर आना चाहता था, वही नौकरी पाना चाहता था। ऐसे में वंशीधर एक शिक्षित युवक नौकरी की तलाश में घर से निकला, जो उस समय उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी कि वंशीधर एक गरीब परिवार से था। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार कर्ज से दबा हुआ था। उसके पिताजी तो उसे ऐसी नौकरी करने का परामर्श देते थे जिसमें वेतन भले ही कम हो, किंतु रिश्वत का जुगाड़ अवश्य हो। तो उसके पिताजी समझाते थे कि ऐसी नौकरी करना कि बेटा, उसमें वेतन भले ही कम हो लेकिन रिश्वत अवश्य मिले। यानी वो बचपन से ही उसे हेरा फेरी करने की सिखा रहे थे। लेकिन बच्चा बहुत ईमानदार था। किंतु वंशीधर इस विचार से सहमत नहीं थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला युवक था। उसके पिता ने रिश्वत लेने के लिए कई बातें बताई और सावधानी से काम निकालने के मंत्र भी दिए। उपदेश के पश्चात आशीर्वाद भी दिया। वंशीधर घर से शुभ घड़ी में निकले थे और नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। उसके वृद्ध पिता मुंशी जी को यह जब समाचार मिला कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसको भी 2 नंबर की कमाई चाहिए थी। किसको? पिताजी को, न कि वंशीधर को। वंशीधर तो बहुत ईमानदार युवक था। पड़ोसियों को भी जलन होने लगी कि मुंशीधर इतने अच्छे पद पे चला गया है, दरोगा का पद पा लिया है, तो अब तो वो रिश्वत लेगा और खूब पैसे कमाएगा। तो लोग अड़ोस पड़ोस वाले भी उससे जलने लगे थे। वंशीधर ने शीघ्र ही पद संभाला और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करने लगे। कुछ ही समय में उसने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे व्यवहार से बड़े बड़े अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर जमुना बहती थी, जिस पर नाव का पुल बना हुआ था। एक बार जाड़ों की रात में दरोगा वंशीधर को पुल पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज सुनाई दी। उन्हें संदेश हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। यह तुरंत तैयार हुए वे तुरंत तैयार हुए घोड़े पर सवार होकर नदी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। उन्होंने डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं। कुछ देर चुप्पी के बाद उत्तर मिला, पंडित अलोपीदीन की। तो वो गाड़ियां किसकी थी? पंडित अलोपीदीन की थी, जो उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे और बड़े व्यापारी भी थे। जो एक माने हुए प्रतिष्ठित यानी माने हुए जमींदार थे, बहुत पैसों वाले और बड़े व्यापारी थे। कौन? पंडित अलोपीदीन। और अंग्रेज अधिकारियों में उनकी पैठ थी और अंग्रेज अधिकारियों से उनकी जान पहचान थी। लेकिन यह पूछने पर कि उसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए।
वंशीधर का संदेह बढ़ गया और बोरे को टटोल कर देखा तो भ्रम दूर हो गया कि यह नमक ही था। पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर सवार कुछ सोते जागते से चले आते थे और उन गाड़ियों के पीछे अलोपीदीन भी रथ में सवार थे। गाड़ी वालों ने घबरा कर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। और जब उसके गाड़ी के ड्राइवर उसको बुलाने के लिए गए कि चलो, अब दरोगा जी तुम्हें बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन को विश्वास था कि लक्ष्मी के सामने सब जग जाते हैं। तो पंडित अलोपीदीन को विश्वास था कि मैं दरोगा को मना लूंगा, क्योंकि मैं रिश्वत दे दूंगा, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे। तो लक्ष्मी के सामने सब झुक जाते हैं, यहाँ तक कि न्याय व नीति भी झुक जाती है। पंडित जी लेटे लेटे बोले, चलो चलो, हम आते हैं। घाट पर दरोगा के पास पहुंचकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? वंशीधर बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को 25,000 तक की राशि देने का लालच दिया, किंतु उन पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि 40,000 रुपये पर भी नहीं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और दरोगा जी ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया और वंशीधर ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, न 25,000 न 40,000। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, यानी कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था और धन का उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था और उसने अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया, यानी पकड़ लिया। पंडित अलोपीदीन हथकड़ियों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े और पंडित अलोपीदीन को तो धन का घमंड था और वह मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उसको ये नहीं पता था कि ऐसे भी हो जाएगा, तुझे पकड़ भी लिया जाएगा, हिरासत में भी ले लिया जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसे का घमंड था। रात होते ही जो लोग पंडित जी की जय जय करते थे, उनकी स्थिति पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगे। अब लोग उसके बारे में, पंडित जी के बारे में भला बुरा कहने लगे। जब पंडित अलोपीदीन हथकड़ियां पहनकर अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई कि पंडित अलोपीदीन को भी पकड़ने वाला कोई इंसान है, क्योंकि वह बहुत प्रतिष्ठित जमींदार था और बहुत बड़ा व्यापारी था और उसको पैसे का भी बहुत घमंड था। लोगों की भीड़ देखने के लिए जमा हो गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पंडित अलोपीदीन कानून के पंजे में फंस गए। उसी समय वकीलों की एक फौज उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गई। अब धन और धर्म में युद्ध आरंभ हो गया। धन और धर्म में युद्ध आरंभ हो गया। धन से अभिप्राय है अलोपीदीन से और धर्म का अभिप्राय लिया गया है यहाँ ईमानदार वंशीधर दरोगा से। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय को दूसरा बल नहीं था। वो सिर्फ ईमानदार थे और सत्य बोल रहे थे। उनकी तरफ गवाह भी डावाडोल हो रहे थे। मुकदमा डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ और कुछ ही क्षणों में पंडित अलोपीदीन को रिहा कर दिया गया। उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया कि वे भले आदमी हैं। उसके खिलाफ दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं। नमक दरोगा वंशीधर के लिए भी कहा गया कि हम प्रसन्न हैं, वह अपने काम के प्रति सजग और सचेत हैं, उन्हें भविष्य में सचेत रहने को कहा गया। तो जीत किसकी हुई? यहाँ धन की हुई। अलोपीदीन को छोड़ दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। जब पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले तो सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके सौजन धन लुटा रहे थे। सौजन यानी पंडित जी के लोग। दूसरी ओर वंशीधर पर व्यंग्य बाण छोड़े जा रहे थे और जबकि ईमानदार व्यक्ति था वंशीधर, फिर भी उसके बारे में भला बुरा कहा जा रहा था। आज वंशीधर को संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि न्याय व विद्वता के पुजारी सम्मान के पात्र नहीं हैं। अब उसको लगता है कि मैं ये इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, तो न्याय और विद्वता के पुजारी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। उसने ऐसा महसूस किया। वंशीधर ने धन से बैर लेकर अच्छा नहीं किया था। एक सप्ताह के पश्चात उन्हें नौकरी से निकाले जाने का पत्र भी मिल गया। अब उसके साथ और भी बुरा हुआ, उसको नौकरी से निकाल दिया गया।
वह बहुत दुखी मन से घर गया। बूढ़े पिताजी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने वंशीधर को भला बुरा सुना दिया, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसके विपरीत हो गए। उसके पिताजी भी उसे भला बुरा सुनाने लगे। उनकी माताजी की भी 4 धाम की यात्रा की कल्पनाएं में मिट्टी में मिल गई थी। उसकी माता ने भी कल्पना कर रखी थी कि अब मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल गई है, वो अच्छा रिश्वत से पैसा कमाएगा और मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगी। वो भी उसकी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कुछ दिन सीधे मुंह बात नहीं की, तो घर के सभी सदस्य उससे नाराज हो गए थे। एक सप्ताह के पश्चात एक दिन संध्या के समय पंडित अलोपी दिन वंशीधर के घर जा पहुंचे। तो एक सप्ताह के पश्चात पंडित अलोपी दिन वंशीधर के घर जा पहुंचते हैं। वंशीधर के घर पहुंचे। मुंशी जी उनके स्वागत सत्कार के लिए आगे आए, झुककर सलाम किया और खुशामदी की बातें करने लगे। अपने बेटे वंशीधर की बुराई की तथा उसे कुल का कलंक तक कह डाला। और वंशीधर के पिताजी ने, जो मुंशी जी थे, उन्होंने अलोपी दिन के सामने अपने ईमानदार बेटे की भी खूब बेइज्जती की, यहाँ तक कि कुल का कलंक तक भी कह दिया उन्होंने। किंतु पंडित अलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उसे कुल तिलक मनुष्य बताया गया। नहीं, ये तो कुल का तिलक है। उन्होंने वंशीधर को अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना की। यह सुनकर वंशीधर के मन का मैल भी धुल गया, क्योंकि वंशीधर को वो भी बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि पंडित अलोपी दिन की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। तो पंडित अलोपी दिन ने वेतन के अतिरिक्त हर सुविधा देने का वायदा भी किया और पंडित जी ने अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हुए कहा कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमोरवत, उदंड और कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, कि आप वैसे ही धर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति बने रहें जैसे उस यमुना नदी के किनारे मेरे साथ तुम अड़े हुए थे, वैसे ही ईमानदार बने रहें। तो ये आपकी नमक के दरोगा कहानी का सारांश था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसमें लास्ट में हमें यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ धन की नहीं, धर्म की ही जीत होती है और वंशीधर ही जीतते हैं। अंत में उसकी ईमानदारी को देखते हुए पंडित अलोपी दिन उसे मैनेजर के पद पर रख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।